सर मैं मेरे परिवार के खानदान की पहली गवर्नमेंट जॉब वाली। अरे वाह, क्या बात। सर मैंने शुरुआत आपसे ही पढ़ना चालू करा और आखिरी तक आपसे ही पढ़ती रही और मेरा क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर, बहुत 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 बधाई आपको। वैसे तो मैं शुरुआत से ही सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो मैथ्स तो आप जानते ही साइंस वालों की, 2 दिन पहले एनालिसिस, 2 दिन बाद एग्जाम खत्म। मैं सर पेट्रोल पंप पे भी काम करता था सर। अच्छा, कुछ दिनों पेट्रोल पंप पे काम किया। पेट्रोल पंप पे करते करते फिर मैं बैंक में 4000 की नौकरी करी सर। दिक्कतें आने लगी सर, तो सर मैं फिजिकल छोड़ के मजदूरी करने गाँव चला गया सर। अच्छा, मजदूरी करके आके सर फिजिकल की फिर दोबारा तैयारी की। फिर मेरे को सर डेंगू हो गया लास्ट टाइम पे। फिर डर रहा कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। एग्जाम में भी 71 नंबर थे, आपकी कृपा से सर हो गया ऐसे में। फिर भी चाहे चलो बढ़िया। सर बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया विनर्स के बारे में कि विनर्स का कोर्स ले लो आप, तो उन्हीं ने मुझे मतलब शादी के बाद आपने तैयारी शुरू करी है? एक 4 साल की बेटी भी है। अच्छा, और यस सर। क्या बात है। आपके टेसीज जो थी वो लगाई, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, इम्प्रूवमेंट मिला और एग्ज़ाम में भी एग्जैक्ट चीज़ें बहुत मिली। सर मैंने जो भी तैयारी की है विनर्स से ही की है और विनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार थी सर कि मेरे फादर नहीं है, 2018 में गुजर गए हैं। तो सर मैं जॉब करता था, मेरा फील्ड वर्क था, तो जिस आउटलेट पे हमें समय मिलता था वहीं पे हम विनर्स का मतलब एप्लीकेशन खोल के वहीं पे क्लास देखना चालू कर देते। तो इस तरीके से कुछ सफ़र था रहा है सर, और बहुत बड़ा योगदान विनर्स का रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद। बैठिए 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 बैठिए। पहली बार क्लासरूम में एक अलग ही रौनक दिख रही है यार, वर्दी में सब लोग दिख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, अब और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत खुशी हो रही है यार। मतलब ये पहली बार क्लास में इतने सारे लोगों को बैठ के देखा है। अच्छा, हमेशा मोबाइल में देखा है, आज मतलब अभी तक इतना देखा है, आज पूरा देखने को मिल रहा है। और ट्रेनिंग कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी। अब मेरी इच्छा है कि मैं सभी को सुनूं, पर अब इतने लोगों में सबको आपके पास समय नहीं है ना उतना। ये भी सही है, पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है ज़िंदगी से यार। भाई नौकरी लग गई तो भी पढ़ रहे हैं, और अब ऐसा ही बनना है तो और पढ़ना है, फिर ऐसा ही बनोगे, फिर ट्रेनिंग में फिर पढ़ाई करोगे, तब जाके पढ़ाई ख़त्म होगी। क्या आदत हो गई है। थोड़ा सा 1 बाय 1 आप लोग को सुन लेते हैं, है ना? जय हिंद सर, मैं नवारक्षक प्रियंका परस्ते, पोस्टिंग रायसेन। मेरा मैथ्स बहुत वीक था सर, तो कुछ टाइम तक तो मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया यूट्यूब पे ही कि कहीं से मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मुझे क्या होता था, मेरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं थे। तो फिर किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक बार विनर्स आपसे ट्राई करें करके। फिर मैंने आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे वही देखे। फिर मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, खासकर परसेंटेज, जो बहुत सिली टॉपिक्स हैं और सारे इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको मैंने कवर किए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो पाया कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाई। आपके टेसीज जो थी वो लगाई, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। 80% चीज़ें मुझसे और अच्छा हो पाया। जब मैं टेस्ट लगा रही थी तो उससे मेरे अच्छा नहीं हो पा रहा था, मतलब स्कोर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने आपके टेस्ट लगाए तो मुझे उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला और एग्ज़ाम में भी एग्जैक्ट चीज़ें बहुत मिली। तो थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? सर मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। सर एक बात और, हाँ। मैं भोपाल के पास एक छोटा सा शहर है, छोटा नहीं बड़ा ही है, तहसील है बैरसिया, वहाँ से हूँ सर। और वहाँ से बहुत सारे लोग हैं सर जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ कारणों से इस साल रह गए हैं और डेफिनेटली वो आने वाले हैं, और मैं उन सब की तरफ से भी आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जय हिंद सर, मैं नवारक्षक अनिल कुर्मी, मैं सागर ज़िले से हूँ। और सागर ज़िले में भी एक छोटा सा गांव है मंजला, वहाँ से मैं अपने गांव का पहला ही मतलब लड़का हूँ जो पुलिस में आया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं शुरुआत से ही सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ
और साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो मैथ्स तो आप जानते ही साइंस वालों की हाँ। 0 पे 0 थी। तो फिर आपके पहले यूट्यूब वीडियोस देख देख के पढ़ाई की, और उसके बाद फिर अभी जाके जब आखिरी में फाइनल जो हो रहा था, एग्ज़ाम चल रहे थे, 2 दिन पहले एनालिसिस और 2 दिन बाद एग्ज़ाम खत्म। बढ़िया। जय बैठो बैठो। सर मैं कीर्ति भारती, मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मैं मेरे परिवार के खानदान की पहली गवर्नमेंट जॉब वाली हूँ। अरे वाह, क्या बात। सर मैंने शुरुआत आपसे ही पढ़ना चालू करा और आखिरी तक आपसे ही पढ़ती रही और मेरा क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर, बहुत 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 बधाई आपको। आप कहाँ से हैं? भोपाल से सर, और पोस्टिंग जिला विदिशा है। अच्छा जी सर। जय हिंद सर, मैं नवारक्षक राकेश अहिरवार गुना जिले से बिलोंग करता हूँ सर। सर मैं अपने गांव का पहला ग्रेजुएट बंदा हूँ सर, और पहला ग्रेजुएट। हाँ सर। अच्छा, वो पहला ही गवर्नमेंट जॉब मिला। मैं भी सर काफ़ी टाइम से आर्मी की तैयारी कर रहा था सर। 2019 से फिजिकल निकाल दिया, एक बार मेडिकल में रह गया, एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो गया। मैथ में सर मैथ भी इधर उधर से पढ़ता था सर, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे सर उस टाइम पे। फिर आपका चैनल मिला, आपके यहाँ से मैथ पढ़ी सर, और सर मेरा संघर्ष ही बहुत काफ़ी रहा है सर। फिर मैं सर पेट्रोल पंप पे भी काम करता था सर। अच्छा, कुछ दिनों पेट्रोल पंप पे काम किया। पेट्रोल पंप पे करते करते फिर मैं बैंक में 4000 की नौकरी करी सर, साथ में पढ़ाई करता था। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। फिर डाइट वगैरह का ये खर्चा वगैरह, फिर ये दिक्कतें आने लगी सर। तो सर मैं फिजिकल छोड़ के मजदूरी करने गाँव चला गया सर। अच्छा, मजदूरी करके आके सर फिजिकल की फिर दोबारा तैयारी की। फिर मेरे को सर डेंगू हो गया लास्ट टाइम पे। फिजिकल अच्छा खासा 93-94 का बनता था सर मेरा, फिजिकल 76 का रहा। फिर डर रहा कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। एग्ज़ाम में भी 71 नंबर थे, आपकी कृपा से सर हो गया ऐसे में। फिर भी चाहे चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी। जय हिंद सर, मैं महिला नवारक अंकिशा डिस्ट्रिक्ट बैतूल से हूँ सर। मेरा संघर्ष तो बहुत लंबा रहा सर। फर्स्ट टाइम मतलब 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी क्वालिफाई हो गया, पर किसी कारणवश फिजिकल में रह गई। फिर 2017 में दिया सर, मेरिट से आउट हो गई। फिर सर बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया विनर्स के बारे में कि विनर्स का कोर्स ले लो आप, तो उन्हीं ने मुझे मतलब शादी के बाद आपने तैयारी शुरू करी है? तो सर मेरे हस्बैंड ने विनर्स का कोर्स दिलवाया मुझे। फिर मैंने ससुराल में रह के विनर्स से पढ़ाई की, और मेरी एक 4 साल की बेटी भी है। अच्छा, और यस सर, क्या बात है सर। तो बेटी को भी संभाला, प्लस घर पे ससुराल में भी मतलब काम करते हुए जब जब टाइम मिलता था आपका कोर्स खरीदा था मैंने ऑनलाइन, तो उसी से पढ़ाई की मैंने, और फिर फाइनली अभी इसमें सिलेक्शन ले लिया सर। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप उनके लिए एग्जाम्पल हैं जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता, शादी के बाद तो पढ़ नहीं सर, सकते इसमें मेरे ससुराल वाले ने बहुत मतलब सास ने भी बहुत साथ दिया, हस्बैंड ने भी साथ दिया, बेटी भी मतलब बहुत कि मम्मी पुलिस बन जाएंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मतलब मंदिर वगैरह कहीं भी जाती थी फिर तो बोले बोलती मेरी थी, मम्मी भोले पुलिस बाबा है। मेरी मम्मी पुलिस बन जाए, मेरी मम्मी क्या पुलिस बात बन है। जाए, ऐसा करती थी। तो फाइनली मैं पुलिस बन गई। बहुत और मेरे बढ़िया। मम्मी पापा का भी बहुत साथ रहा इसमें। शानदार। जय हिंद सर, मेरा नाम साक्षी विश्वकर्मा है, मेरा पोस्टिंग जिला बैतूल है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं 3 महीने कोचिंग लिया ऑफलाइन, पर कुछ घर की प्रॉब्लम थी, इस कारण मेरा कोचिंग छूट गया। फिर मैं घर रिटर्न आई तो आपका सब्सक्रिप्शन लिया मैंने MP पुलिस का, और उससे पढ़ाई की। और हम लगभग 2 महीने थे हमारे एग्ज़ाम होने में, और 2 महीने में तैयारी की और मेरा एग्ज़ाम निकल गया। उस टाइम में 19 की थी, पहली बार फॉर्म फिल किया और पहली बार मेरा एग्ज़ाम निकल गया। अच्छा। पर ये फिजिकल होते होते 2 साल हो गए, जिसमें मैं 21 साल की हो गई हूँ। तो ये थोड़ा सा नहीं तो प्रॉब्लम। 19 साल में आप हाँ, पुलिस नहीं बन तो जाती। 19 साल में फाइनली ये जॉब मुझे बन जाती। तो थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू। ग्रेट। सर मैं सूरज कुमार अहरवाल निवाड़ी जिले से हूँ, एक छोटे से गांव से। सर मैं अपने गांव में पहला हूँ जो पुलिस में हुआ है, किसी भी सरकारी जॉब में हुआ हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड होगा, है ना, कि या तो अपने परिवार में, खानदान में या गांव में, ये बहुत लोगों ने इतिहास रचा है ये वाला, है ना जी। सर मेरे दोस्तों का ग्रुप था, तो हम सब लोग आप ही से पढ़ते थे सर। 2022 से आपके साथ हूँ सर, विनर्स के साथ हूँ मैं। 22 में भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य बस फाइनल में नहीं हुआ था मेरा। लेकिन 2023 में अच्छे नंबर से हुआ, 84 नंबर आए सर आपकी वजह से। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप उनको नमस्ते बोलिए। थैंक यू। मेरा नाम नराज लोधी है, जिला शिवपुरी से हूँ और पोस्टिंग जबलपुर है। सर मेरी 5 साल की बेटी है
और मैं कोचिंग पढ़ाती थी, उसी के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी की और आपसे 2018 से जुड़ी हुई हूँ। और उसके बाद मेरी फाइनल अभी 2025 में जॉब लगी हुई है। और मेरे बच्ची के साथ साथ और फिजिकल मुझे बहुत टफ लगा, इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ज़्यादा टफ लगा, क्योंकि मेरा सीजर से बच्ची हुई थी ना, तो फिजिकल बहुत टफ हुआ। जय हिंद सर। श्रीमान, मैं नाम अक्षय विजय शुक्ला, जिला छतरपुर के ग्राम हतना से हूँ। मैं 2020 में पुलिस में सिलेक्टेड हो, मतलब फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था, जिससे थोड़ी परेशान हो गया था। उसके बाद लोग बाग मजाक भी उड़ाते थे। तो जो आपने 800 में कोर्स निकाला था इस वाली वैकेंसी में थोड़ी पैसों की दिक्कत थी, तो मैंने लिया और मैं आज आपके सामने हूँ। क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर जिला छतरपुर के ग्राम हतना से, बागेश्वर धाम से थोड़ी बगल में, वहीं पे। अच्छा, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया सर, आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ। इतने प्यार से लाए हो तो बिल्कुल खा लेंगे। जय हिंद, जय हिंद, खुश रहो। मैं खिला देता हूँ आपको। बहुत बहुत बधाई हो। बैठिए। जय हिंद सर, मैं नवारक्षक अजय कुमार प्रजापति, मैं टीकमगढ़ से हूँ। मेरा एसएफ में चयन हुआ है सर, जो कि मैं 10 बटालियन में हुआ है। 2023 में जुड़ा था सर। तो बस मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था टेस्ट से, क्योंकि उसमें नंबर आते थे मेरे बहुत कम। तो इसके बाद और वो देखता था सर आपको ऑनलाइन में, बस एक ही सपना था, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा सर, क्योंकि फिजिकल बढ़िया था सर। तो पेपर पास हो गया सर, फिजिकल भी बढ़िया चला गया, और सर आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। चलिए बढ़िया। मैं नवारक्षक भागीरथ अहिरवार। आप लोग वहाँ भी ऐसे इंट्रोडक्शन देते होंगे ना लोग? हाँ, 18 वो लग रहा है आपकी प्रैक्टिस में आ चुका है। 18वीं बटालियन सीपरी में मेरा पोस्टेड हूँ। मैं गृह जिला गुना है। तो मेरी शादी तो वैसे 2018 में ही हो गई थी। इसके बाद जर्नी बहुत लंबी रही, बहुत मशक्क़त के बाद तैयारी बीच में छोड़ दी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करी बीच में। अच्छा। 16 घंटे लगातार कंटिन्यू। इसके बाद फिर वहाँ छोड़ करके फिर मैंने सोचा कि अब तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद 2022 का पेपर निकला, फिर मेरिट में रहेगा। फिर मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर आपकी कोचिंग ज्वाइन करा मैंने कि इससे फ़ायदा हुआ, लेकिन आपसे बिल्कुल सच में फ़ायदा हुआ और आज मैं यहाँ पर हूँ। जय हिंद सर, मेरा नाम धनेश्वर नवरेती है। मैं सिवनी जिले से हूँ सर, छिंदवाड़ा मेरी पोस्टिंग है। सर मैंने जो भी तैयारी की है विनर्स से ही की है, और विनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेरी कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार थी सर कि मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा सकता था। ऑनलाइन ही मैंने तैयारी की, क्योंकि मैं सर मेरे फादर नहीं है, 2018 में गुजर गए हैं। तो सर मैं जॉब करता था, मतलब 11 बजे मैं जॉब में जाता था और लगभग 9 साढ़े 9 बज जाता था हम लोग को आने में, तो समय नहीं होता था। तो मैंने ऑफलाइन विनर से ही पढ़ के, मतलब ऑनलाइन करके ही मैंने लिया है। और जैसे हम रात में जाता था, रूम से रहता था, तो अकेले मतलब खाना बनाना ये वो तो काफ़ी समय हो जाता था, 10-11 वैसे ही बज जाता था। तो सर पढ़ने के लिए बोले रूम में तो पढ़ नहीं पाएंगे, हम लाइब्रेरी में सोचे सर लाइब्रेरी रात में ज्वाइन करेंगे। तो छोटा शहर था सर, छोटे शहर में देखा तो कहीं पे भी 11 बजे के बाद कहीं पे भी लाइब्रेरी खुली नहीं होती थी। कहीं से एक जगह पता चला कि कोई पीएससी वाले बच्चे हैं, वो 1 बजे तक बैठते हैं। तो हमने वहाँ पे लिया सर, जितना भी मतलब इतने में पढ़ेंगे, जैसे भी करेंगे। फिर सर 1-1:30 बजे हम जब वहाँ जाते थे, 1-1:30 बजे सर हम जब निकलते थे तो कई बार सर हमें पुलिस पकड़ लेती थी। पुलिस हम लोगों की तस्वीर खींच के लेके जाती थी। मतलब 3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारी तलाशी भी ली। तलाशी लेते थे तो हमारे बैग से विनर्स की किताबें मिलती थी जो भी हो, फिर छोड़ देते थे तस्वीर खेल के। फिर हमने सोचा कब तक ऐसे करेंगे। फिर लाइब्रेरी ऑनर से हम लोग बात किए और उनसे किए कि हमें और ज़्यादा टाइम बैठने का समय है। मतलब रात को पढ़ने जाते थे, पुलिस तलाशी लेती थी? यस सर, रात में पकड़ लेती थी हम लोगों को। तो फिर उनसे बात किए तो उन्होंने जैसे हम टाइम दिया, बोले जब तक तुम लोग को बैठना है तब तक बैठो। तो सर उस दिन हम सर सुबह 6 बजे तक हम लाइब्रेरी में बैठते थे सर। सुबह 6 बजे आते थे, 11 बजे फिर ऑफिस जाना है, नहाना धोना सोते थे, फिर खाना बना के खा के फिर ऑफिस जाना है। तो सर जहाँ पे हमें टाइम मिलता था उस टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे, जैसे हम किसी आउटलेट, जैसे मेरा फील्ड वर्क था, ऑफिस मतलब फील्ड वर्क था, तो जिस आउटलेट पे हमें समय मिलता था वहीं पे हम विनर्स का मतलब एप्लीकेशन खोल के वहीं पे क्लास देखना चालू कर देते। तो इस तरीके से कुछ सफ़र रहा है सर, और बहुत बड़ा योगदान विनर्स का रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो बहुत बहुत बधाई आपको।